नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था आत्मकथा। आत्मकथा की हम 6 वीडियो पहले बना चुके हैं और 6 वीडियो के अंदर हमने क्या है आत्मकथा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संस्मरण। तो संस्मरण की हम परिभाषा कर लेते हैं सबसे पहले। तो संस्मरण क्या है? स्मृति के आधार पर किसी विषय, स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख को क्या है संस्मरण कहते हैं। स्मृति के आधार पर किसी विषय अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख को क्या है संस्मरण कहते हैं। संस्मरण को क्या है साहित्यिक निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जाता है। संस्मरण को क्या है एक साहित्यिक निबंध की क्या है प्रवृत्ति भी माना जाता है। इसके बाद में है संस्मरण में क्या है लेखक व्यक्तिगत अनुभव को, यानी कि संस्मरण के अंदर लेखक क्या करता है कि व्यक्तिगत अनुभव को भाव प्रवणता के साथ इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसका चित्र उपस्थित हो जाता है। और यह अनुभव क्या है, यह जो अनुभव है संस्मरण का जो अनुभव है वो क्या है काल्पनिक न होकर क्या है सत्य कथा पर आधारित है। जो संस्मरण है ये क्या है सत्य कथा पर आधारित है, यानी ये जो घटना है ये सत्य है। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है प्रताप चरित्र नाम से। प्रताप चरित्र नाम से इन्होंने संस्मरण लिखा है और यह जो इनका संस्मरण है ये क्या है ब्राह्मण पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में हम बात करते हैं अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास ने जो संस्मरण लिखा है वो निज वृत्तांत नाम से लिखा है। अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत। इसके बाद में हम बात करते हैं विनय मोहन शर्मा की। विनय मोहन शर्मा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है रेखा और रंग नाम से 1905 ईस्वी। यानी कि विनय मोहन शर्मा क्या है रेखा को रंग लगाता है। कब लगाता है 1905 ईस्वी के अंदर। ये 1905 ईस्वी की घटना है कि ये क्या है होली, यानी कि फाग का जो त्यौहार होता है रंग लगाया जाता है, होली खेल रहे हैं, यानी कि विनय मोहन शर्मा होली खेल रहा है और उसको रंग कौन लगाती है यानी कि रेखा लगाती है। यानी विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग यानी रेखा को क्या है रंग लगाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विनय मोहन शर्मा को क्या है रेखा रंग लगाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हम एक बात करते हैं तो इसकी हम एक छोटी सी ट्रिक तैयार कर लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है एक सभापति है, यानी सभा के अध्यक्ष है। तो वो एक सभा के अध्यक्ष है और उसने क्या है जो सभा के अंदर जो विवाद खड़ा हुआ है वो किस चीज़ का विवाद है कि विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, यानी कि विज्ञानाचार्य वसु का जो मंदिर है वो क्या प्राचीन है, प्राचीन काल में था या नहीं था, इस चीज़ का विवाद है उस सभा के अंदर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं कि अतीत स्मृति यानी अतीत के अंदर चले जाते हैं, अनुमोदन का अंत। और अतीत के अंदर जाने के बाद में क्या है अनुमोदन का अंत, यानी सभा के अंदर जो वाद विवाद जो संवाद होता है उसका अंत करते हुए क्या कहते हैं कि सभा की सत्यता, यानी उसका अंत करते हुए सभा की सत्यता यानी कि सभा की सच्चाई पर पहुंचते हैं। सभा का मूल्यांकन करने के बाद में क्या है उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसमें निष्कर्ष में क्या निकलता है कि विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर, यानी कि प्राचीन काल के अंदर क्या है विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर था। इसके बाद में हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त की। बाल मुकुंद गुप्त ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है हरियोद के संस्मरण, यानी हरियोद जी के संस्मरण। बाल मुकुंद गुप्त हरियोद जी के संस्मरण। इसके बाद में हम बात करते हैं पदम सिंह शर्मा की। पदम सिंह शर्मा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है पदम पराग नाम से 1929 ईस्वी। पदम पराग नाम से इन्होंने क्या है संस्मरण लिखा है। इसके बाद में जो इसकी मुख्य बात है वो क्या है कि इनको क्या है संस्मरण का प्रवर्तक माना जाता है। पदम सिंह शर्मा को क्या है संस्मरण का प्रवर्तक माना जाता है और पदम सिंह शर्मा को ही क्या है रेखा चित्र का भी प्रवर्तक माना जाता है। और किस रचना के आधार पर माना जाता है पदम पराग रचना के आधार पर माना जाता है 1929 ईस्वी। तो इसी रचना को क्या है पदम पराग रचना को क्या है प्रथम संस्मरण भी माना जाता है और प्रथम रेखा चित्र भी माना जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों माना जाता है, इसका
इसका कारण ये है कि जो पद्म पराग जो संग्रह है ये एक क्या है संग्रह है। इसके अंदर क्या है 4-5 विधाएं संकलित है। इसमें क्या है जीवनी भी है, संस्मरण भी है, रेखा चित्र भी है, यात्रा वृत्तांत भी है। इस कारण इस रचना को क्या है पद्म पराग को क्या है प्रथम क्या है संस्मरण माना जाता है, प्रथम रेखा चित्र माना जाता है। और इनका जो दूसरा जो संस्मरण है वो है प्रबंध मंजरी नाम से है। तो पहला है पद्म पराग नाम से, दूसरा है प्रबंध मंजरी नाम से है। इसके बाद में हम बात करते हैं श्री राम वर्मा की। श्री राम वर्मा यानी कि इसकी एक हम ट्रिक तैयार कर लेते हैं। श्री राम वर्मा से हम लगाते हैं श्री राम भगवान, यानी श्री राम भगवान को क्या है माता सीता क्या है आदेश देती है। किस चीज़ का आदेश देती है? उनको कहती है कि वो शिकार करके लेके आए। किस चीज़ का शिकार करके लेके आने के लिए कहती है? हिरन यानी कि मृग का शिकार करने के लिए कहती है। तो श्री राम वर्मा क्या है यानी श्री राम भगवान क्या है शिकार करने के लिए चले जाते हैं, यानी शिकार करने के लिए चले जाते हैं। और वो क्या है मृग से क्या है प्राणों का सौदा कर लेते हैं, प्राणों का सौदा कर लेते हैं। कब करते हैं? 1939 ईस्वी के अंदर करते हैं। शिकार के लिए जो संभावना बनाते हैं 1936 के अंदर बनाते हैं। 39 के अंदर वो क्या है प्राणों का सौदा कर लेते हैं। किससे? मृग से कर लेते हैं। इसके बाद में क्या है वो वहाँ पर सौदा करने के बाद में सोच विचार करने लग जाते हैं कि जंगल के जीव यानी कि जंगल के जीव है कैसे जीते हैं, यानी कि वे कैसे जीते हैं। श्री राम भगवान वहाँ पर खड़े खड़े सोचते हैं, स्मरण करते हैं कि जंगल के जीव 1949 ईस्वी वे कैसे जीते, यानी कि कैसे जीते हैं 1957 ईस्वी। ये जो बात है ये बात अब जो हमें जो पढ़ने को मिल रही है, किस चीज़ के अंदर पढ़ने को मिल रही है? सन 42 के संस्मरण, यानी सन 42 के अंदर जो संस्मरण लिखे गए थे उस संस्मरण के अंदर ये जो सारी बातें हैं, ये जो कथा है उस संस्मरण के अंदर है सेवाग्राम की डायरी। और ये क्या है ये जो सन 42 के जो संस्मरण था ये जो संस्मरण है ये सेवाग्राम की डायरी के अंदर क्या है संकलित है। इसके बाद में हम बात करते हैं मनमंथ नाथ गुप्त की। मनमंथ नाथ गुप्त ने जो संस्मरण लिखे हैं वो लिखे हैं क्रांतिकारी के संस्मरण 1937 ईस्वी। मनमंथ नाथ गुप्त क्रांतिकारी के संस्मरण 1937 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं शिव नारायण टंडन। शिव नारायण टंडन ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है झलक नाम से लिखा है 1938 ईस्वी। तो इसकी हम एक ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि शिव नारायण टंडन यानी कि ये क्या है रवीना टंडन के भाई है। और ये क्या है रवीना टंडन यानी कि जो फिल्म की अभिनेत्री है रवीना टंडन है उसका क्या है वो क्या है फिल्म की शूटिंग कर रही है। और ये क्या है ये जो शिव नारायण टंडन है ये गांव से आए हैं, उसकी झलक देखना चाहती हैं, उससे मिलना चाहते हैं। तो शिव नारायण टंडन झलक देखना चाहते हैं। किसकी झलक देखना चाहते हैं? किससे मिलना चाहते हैं? रवीना टंडन से। ये कौन है शिव नारायण टंडन? ये रवीना टंडन के भाई है। इसके बाद में हम बात करते हैं घनश्याम बिड़ला की। घनश्याम बिड़ला ने जो संस्मरण लिखा है वो बापू नाम से लिखा है 1940 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी क्या कहते हैं कि 30 दिन मालवीय जी के साथ, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी कहता है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ, यानी कि हमने 30 दिन बिताए थे मालवीय जी के साथ। कब बिताए थे? 1942 ईस्वी के अंदर बिताए थे हमने 30 दिन मालवीय जी के साथ। इसके बाद में हम बात करते हैं राधिका प्रसाद सिंह की। राधिका प्रसाद सिंह यानी कि राधिका क्या है जयशंकर प्रसाद को क्या कहती है? टूटा तारा। टूटा तारा सबसे पहले इन्होंने यानी कि राधिका ने जयशंकर प्रसाद को टूटा तारा सबसे पहले कब कहा था? 1940 ईस्वी के अंदर। राधिका प्रसाद सिंह यानी राधिका ने क्या है प्रसाद को टूटा तारा कब कहा? 1940 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है पथ के साथी नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है ये और वे। ये और वे नाम से किसने लिखा है? जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी ने जो संस्मरण लिखा है जंजीरें और दीवारें नाम से लिखा है। ये जो संस्मरण इन्होंने कब लिखा था? जब वो क्या है जेल के अंदर थे, यानी कि कारावास के अंदर थे। तो तब वो मन ही मन सोच रहे थे कि जंजीरें और दीवारें, यानी जो उनके हाथों में जो जंजीरें थी, हाथों में पैरों में जो जंजीरें थी उसको कैसे तोड़ा जाए। और उसको तोड़ने के बाद जो बड़ी बड़ी दीवारें थी, जो कारावास की दीवारें थी, उनसे बाहर कैसे निकला जाए, इनके बारे में सोचते हैं। कौन सोचते हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक,
कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।